उन्होंने आवाज़ें देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से जब कोई रिस्पांस ना मिला तो उन्होंने शीशे तोड़ दिए। शीशे तोड़ने के बाद जब देखा तो वो सारे के सारे लोग होशो हवास में नहीं थे कि रात के वक्त इन कछुओं को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद इनका गोश्त निकाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पिछले 2-3 दिन से ये खौफनाक और पुरअसरार ख़बर मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि भलवाल के करीब मोटरवे पर एक हुंडा गाड़ी में कुछ अफराद जो एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे वो पुरअसरार तौर पर अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। तफसीलात के मुताबिक हुआ ये कि मोटरवे पुलिस जब एक गाड़ी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये गाड़ी साइड पर खड़ी है और कोई हरकत नहीं कर रही, कोई शख्स इसमें से निकल नहीं रहा। ज़ाहिर है मोटरवे पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने जब उतर कर उस गाड़ी को देखा, अंदर देखा कि कुछ लोग बेहोश पड़े हैं या जान से गुजर गए हैं। उन्होंने आवाज़ें देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से जब कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो उन्होंने शीशे तोड़ दिए। शीशे तोड़ने के बाद जब देखा तो वो सारे के सारे लोग होशो हवास में नहीं थे। अब तफसीलात ये सामने आई हैं कि वो एक ही फैमिली के लोग थे। ये लाहौर के रहायशी थे और इस्लामाबाद अपने अजीज़ों से मुलाकात के लिए जा रहे थे। चुनांचे उनमें से कुछ बड़े हैं, कुछ बच्चे हैं, लेकिन 4 अफराद अल्लाह के पास पहुँच चुके हैं। ड्राइवर जो यानी वो भी अजीज़ ही था, उमर उसका नाम है, वो बेहोश पाया गया। तो हस्पताल जब ले जाया गया तो चूँकि उसने वोमिटिंग कर दी तो कोई जहरीला मादा जो उनके अंदर था वो निकल गया। चुनांचे ड्राइवर सिर्फ बच सका है, बाकी 4 के 4 अफराद अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। बच जाने वाले ड्राइवर ने बताया है कि हमने एक जगह से कुछ जूसेस लिए थे रास्ते से और कुछ पैटीज़ लिए थे, वो खाए हैं, तो उसके बाद ये सूरत हाल पेश आई है और मुझे बिल्कुल पता नहीं चल सका कि मुझ पर क्या बीती है, मेरे साथियों पर क्या बीती है, मेरी फैमिली पर क्या बीती है, और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं कि किस तरह मैं गाड़ी को लाशऊरी तौर पर एक साइड पर ले गया और वहाँ मैंने गाड़ी बंद कर दी। तो अब जाहिर है उसके बारे में कई बातें हो रही हैं। डॉक्टर्स के ख्याल के मुताबिक ये कोई फूड पॉइजनिंग का मामला था। ये बात भी की जा रही है कि जूसेस जो थे उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, यानी वो एक्सपायर हो चुके थे, चुनांचे ये मामला हो गया है। नाज़रीन इकराम, इस पर पूरे वो लोग जो सफ़र करते हैं, मोटरवे पर सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ बेकरीज से चीज़ें लेके खाते हैं, वो सारे सन्नाटे में आ गए हैं, खौफ में आ गए हैं कि आखिर ये इतनी महंगी चीज़ें जो हमें मिलती हैं मोटरवे पर, उनकी सेहत का स्टैंडर्ड क्या होता है, उसका मेयार क्या होता है। अगर एक फैमिली के साथ इस तरह का खौफनाक सानहा पेश आ सकता है तो कल कला खुदा न खास्ता किसी और के साथ पेश ना आ जाए। नाज़रीन, 2-3 बातें यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। शायर कहता है कि लिबासे खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं, तुझको जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। सूरत हाल बड़ी गंभीर है नाज़रीन इकराम। मैं सूरह कहफ का एक रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ जब असहाबे काफ को अल्लाह ताला ने एक तवील अरसा सुलाए रखा, उसके बाद जब वो बेदार हुए तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कई सदियाँ बीत चुकी हैं, कई साल गुजर चुके हैं। चुनांचे उन्होंने जो कुछ चंद पैसे पास थे वो दे के एक शख्स को कहा, फल यंजुर अय्युहा अज़का तो आमन। ये कुरान ने हमारे लिए रेफरेंस रखा है कि उन्होंने कहा कि कोई शख्स हम में से जाए, बाजार जाए और देखे कि कहाँ से अज़का खाना, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा खाना कहाँ से मुयसर आता है। चुनांचे खाना तैयब और हलाल भी होना चाहिए, पाकीज़ा भी होना चाहिए, सेहत के उसूलों के मुताबिक भी होना चाहिए। ये ख्याल हमें खुद करना पड़ेगा। ये इसलिए भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पिछले ही दिनों अखबार पर यह खबर भी मेरी नज़र से गुजरी है कि हमारा बलूचिस्तान का वो इलाका जो साहली इलाका है, वहाँ मीठे पानी के कछुए पाए जाते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा इस तरह के नायाब कछुए यहीं पाए जाते हैं। लेकिन खबर ये दी गई है कि रात के वक्त इन कछुओं को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद इनका गोश्त निकाला जाता है। गोश्त निकालने के बाद 4-5 कछुओं से 1 किलो गोश्त मिल जाता है और ये गोश्त कोई 5-6 हज़ार का यहाँ फ़रोख्त होता है। उसके बाद इस गोश्त को टिन पैक में डाल के या मछली का गोश्त कह के बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाता है, स्मगल कर दिया जाता है, जहाँ से कोई 45-50 हज़ार 1 किलो गोश्त के मिल जाते हैं। और ये गोश्त बहुत वेलकम किया जाता है।
चाइना में, साउथ कोरिया में, ताइवान में, सिंगापुर में मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ ये गोश्त खाया जाता है, कछुए का गोश्त खाया जाता है जिसे यहाँ से मछली का गोश्त कहकर भेजा जाता है, स्मगल किया जाता है और ये खबर हमारे अखबारात में छप चुकी है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, मेरी गुजारिश ये होगी कि जिस तरह के हालात हैं इनमें एक तो अच्छी क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि अपने घर से पाकीज़ा मुसफ़ा खाना साथ लेके जाएं। इस तरह की बेकरी से जितना अवॉइड हो सके होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा ब्रांड हो जिस पर आप एतमाद करते हों, फिर खूब अच्छी तरह उसकी एक्सपायरी डेट भी देख लें। ख़ास तौर पर गुजरगाहों पर, बस स्टॉपों पर, मोटरवेज़ पर या मोटरवे से उतर कर कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो सब स्टैंडर्ड हो सकती हैं, जो आपकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर सकती हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। धोखे हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन निगाहें, हमें अपनी बसीरत की निगाहें खुली रखने की ज़रूरत है। खुदा ना खास्ता इस फैमिली को देखिए, बेचारी अच्छी भली हंसती खेलती अपनी गाड़ी पर, ये जो खातून थी वो अपने भाई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जा रही थी, तो रास्ते में ज़ाहिर है भूख लगती है, बंदा पानी पी लेता है, कोई सैंडविचेस ले लेता है, कोई स्नैक्स ले लेता है, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि बेचारे सारे के सारे सफ़े मातम बिछी हुई है। सिर्फ एक शख्स बचा है जो ड्राइविंग कर रहा था, उमर उसका नाम है, बाकी इसकी भाभी थी, इसका भतीजा था, इसकी वालदा थी, कुछ और, वो सारे के सारे अल्लाह के हुजूर कैसे पहुँच गए? सिर्फ इस वजह से कि कहीं से कोई चीज़ पैसे दे के ख़रीदी है, ये पैसे दे के हमें मौत भी मिल रही है। चुनांचे हमने देखना है कि कोई हमारे पैसों के बदले में हमें ज़िंदगी दे रहा है, सेहत दे रहा है, या मौत और बीमारी दे रहा है। ये एहतियात हमें करनी है ताकि हमारी ज़िंदगियां महफूज रह सकें। और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि सफ़र के दौरान हम सब महफूज रहें। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियां महफूज रहें। अल्लाह हमें सेहत और सलामती वाली, ईमान वाली ज़िंदगी दे, हमारे अजीज़ व अकारब को ज़िंदगी दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।